हरे कृष्णा एवरीवन। आज के भगवत गीता ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 25वां श्लोक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक है अध्याय 2 श्लोक संख्या 25। अव्यक्तो अयम अचिंतयो अयम अविकारयो अयम उच्यते तस्माद् एवं विधिवैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। जय। तो भावार्थ और तात्पर्य जगतगुरु शिला प्रभुपाद के द्वारा। जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय। भावार्थ। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो यहाँ भगवान आत्मा के जो 3 प्रमुख गुण हैं उनको बता रहे हैं कि आत्मा अव्यक्त है, अकल्पनीय है तथा अपरिवर्तनीय है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और भगवान इस फैक्ट को, इस तथ्य को बार बार प्रत्येक श्लोक में स्थापित कर रहे हैं कि आत्मा के गुण क्या हैं और आत्मा किस प्रकार इस भौतिक शरीर से अलग है। तो तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। अतः यह अदृश्य है। जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती हैं। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में, आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा के तुलना में अनुरूप है। परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकती। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। जय शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जो अपने तात्पर्य में बता रहे हैं, उसके जो विषय उन्होंने रखे हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो आत्मा को अदृश्य कहा गया है, क्योंकि आत्मा का आकार इतना सूक्ष्म है कि भौतिक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा या प्रयोग के द्वारा, किसी प्रयोगशाला में किसी प्रयोग के द्वारा भी नहीं देखा जा सकता। यह हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा है कि आत्मा का आकार बाल के अग्र भाग के 1,000वें हिस्से के बराबर है, जिसे देखना असंभव है। आत्मा अपरिवर्तनीय है, क्योंकि आत्मा पूर्ण ईश्वर के अणु अंश है और सूक्ष्म है। अणु आत्मा भगवान की तुलना में सदा सूक्ष्म रहती है
और भगवान विभु हैं और बहुत महान हैं। इसलिए आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। शरीर की तरह है, जैसे शरीर में बाल्यकाल, यौवन, वृद्धावस्था ऐसे परिवर्तन आते हैं, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता। कोई भी अपने पिता के अस्तित्व को नहीं नकार सकता। केवल अपनी माता के प्रमाणिक आधार पर ही पिता को पहचाना जा सकता है। इसी प्रकार वेद व शास्त्र हमारी माता के समान है और वेदों के अध्ययन के आधार पर हम अपने शाश्वत पिता भगवान को जान सकते हैं, क्योंकि भगवान असीमित हैं और हमारी छोटी सी बुद्धि उनको समझने में असमर्थ है। इसलिए भगवान द्वारा वेदों की रचना की गई ताकि जीव आत्मा उसका लाभ उठा सके और अपनी असली स्थिति जानकर भगवत धाम लौट सके। आत्मा को अकल्पनीय भी कहा गया है और यह अकल्पनीय गुण वेदों में बताया गया है, परंतु केवल प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ही हम इस तथ्य को समझ सकते हैं। अन्यथा पूर्ण ज्ञान की जगह हमें मिश्रित ज्ञान मिलेगा और हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ इस श्लोक से हमें यही शिक्षा मिलती है और इसमें यही हम ग्रहण कर सकते हैं कि हालांकि हम आत्मा का अनुभव कर सकते हैं और बहुत सारे योगी और योग पद्धति को मानने वाले इस आत्मा का अनुभव करते हैं, परंतु फिर भी आत्मा के जो ये गुण हैं, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय, अतुल्य, इनको समझने के लिए हमें वेदों की सहायता जरूर चाहिए, क्योंकि बिना शास्त्रों के और बिना वेदों के पठन के हम आत्मा की स्थिति को नहीं जान पा सकते। और यही कारण है कि भगवान भगवत गीता का जो ये उपदेश है अर्जुन के द्वारा हम सबको देते हैं, ताकि हमें वो एक अवसर मिले कि हम अपनी स्थिति को जान सकें और इस आत्मा जो सब चीज़ों का आधार है इस भौतिक जगत में, उसको जान सकें। तो आज के लिए इतना ही। अपने प्रश्न और टिप्पणी मेरे व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजें और ये भगवत गीता ऑडियो सेशंस सुनें। हरे कृष्णा। धन्यवाद।